हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 16 है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न को शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। यह जो वो सीरीज का प्रश्न है, सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 8 से 13, 13 से 21, 21 से 34, 34 से 55, 55 से कितना होगा, हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, अगर देखें सीरीज में किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, बोले 8 से हो गए 13 प्लस का 5 हुए। ठीक है, 13 से हो गए कितना, 13 से हो गए 21 प्लस का 8 हुए। 21 से 34 प्लस का 13 हुए। ठीक है, 34 से कितना हुआ, 55 प्लस का 21 हुए। ठीक है, अगला कितना प्लस होगा, हमको ऐसे मान निकालना है। अगला प्लस होगा कितना जो वो कौन सा अंक आएंगे, हमको ऐसे मान निकालना है। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे प्लस का पहले 5 हुए, फिर प्लस का 8 हुए जो कि प्लस का 8 यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, फिर प्लस का 13 हुए जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं 13, फिर प्लस का 21 हुए जो कि 21 यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अगला कितना होगा, अगला होंगे प्लस का 34। कितना होंगे, अगला होंगे प्लस का 34। अगर हम 55 में प्लस का 34 करते हैं तो कितना हो जाएंगे, बोले हो जाएंगे 89। कितना हो जाएंगे, 89 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएंगे 89। तो 89 किस ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन जो है सी में दिए हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखिए। आखिर दूसरा प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आखिर 7528 से संबंध दिए हुए हैं 5306 से, तो 4673 का संबंध किससे होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो 7528 का संबंध दिए हुए 5306 से, तो किस प्रकार से दिए हुए हैं, ये कितना कम है 5306 जो है वो कितना कम है 7528 से। बोले यहाँ पे जो है वो दो इधर, फिर दो, फिर 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 2202 कम है। 2202 कम है, यानी कि इसमें भी 2202 कम करेंगे इसमें भी। ठीक है, अगर इसमें भी हम 2202 कम अगर घटाते हैं इसमें से तो कितना आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 2451 हो जाएंगे। कितना आएंगे, 2451। 2451 किस ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन जो बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में ध्यान से आखिर क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंत निर्हित है। आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। आकृति आप इसको जो वो घुमा नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको ये आकृति जो है वो किस ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के अंदर जो वो आपको ये आकृति देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप इसे जो वो घुमा बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन ए में देखते हैं तो ऑप्शन ए में यहाँ पे देखिए बीच में दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा दिखा, लेकिन इधर ये होगी, यानी कि यहाँ पे ये इस प्रकार से अगर दिया होता तो ये बिल्कुल भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए कट गई। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में कहीं भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ऑप्शन सी में दिख रहे हैं क्या, मतलब बिल्कुल दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से तो यहाँ पे ये जो वो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये आकृति बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में डिजाइन को TFE PI के लिखा जाता है, तो DESIRE को TFE लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डिवाइस को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इस प्रकार से उसको लिख लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेते हैं और उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिख लेते हैं, ताकि हमको पैटर्न पता करने में आसानी हो कि आखिर जो वो इसका कोड दिए हुए हैं तो किस प्रकार से इसका कोड दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें हैं तो यहाँ पे डी से लिखा हुआ टी, क्या लिखे हुए हैं, डी से लिखे हुए टी। यहाँ पे डी से लिखा हुआ टी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी से टी लिखा हुआ है, मतलब बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे भी स्टार्टिंग में क्या है कि यहाँ पे भी डी है, तो इसका भी टी होना चाहिए स्टार्टिंग में। लेकिन क्या है, तो अगर किसी प्रकार से यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस यहाँ पे किए होंगे दोनों में, तो यहाँ पे भी डी से टी होना चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न इन दोनों में फॉलो करेगा वही पैटर्न तो यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टी लिखा हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में देखिए किसी में टी नहीं दिए हुए, स्टार्टिंग में किसी में टी नहीं दिए हुए, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, कुछ और पैटर्न सोचते हैं। जैसे यहाँ पे शुरू वाले को लास्ट पर चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे डी से के चेक करते हैं, बोले डी से के लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी से के लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पे भी डी से के लिखे हुए हैं, बोले यहाँ पे डी से के होना चाहिए लास्ट में, बोले है दो ऑप्शन में है,
होने के चांसेस है। देख लेते हैं यहाँ पे डी से लिखा हुआ है, बोले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ ई से लिखा हुआ कितना, ई से लिखा हुआ है आई लिखे हुए हैं, बोले ई आते हैं 5 पर, आई आते हैं 9 पर। अगर प्लस का यहाँ पे 4 किए होंगे, 4 किए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे प्लस का 4 करते हैं। तो अगर प्लस का 4 यहाँ पे करेंगे ई में, तो टी बिल्कुल भी यहाँ नहीं होंगे, क्या होंगे कि टी बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे प्लस का 4 करते हैं, यहाँ पे भी ई है, तो यहाँ क्या होंगे, यहाँ पे भी आई होना चाहिए, यहाँ पे भी आई होना चाहिए टी की जगह पर, लेकिन यहाँ पे टी दिए हुए, यानी कि यह पैटर्न भी शुरू वाले से लास्ट वाले से चेक नहीं हो रहे हैं। तो क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर 2 पैटर्न यहाँ पे लगाएं, दोनों पैटर्न काम नहीं कर रहे हैं, या फिर इसको चेक कर लेते हैं कि लास्ट वाले से शुरू वाले को, या फिर क्या करते हैं कि इसमें जो वो जितने लेटर है उसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और उसको चेक करने का प्रयास करते हैं कि दोनों भागों में किस प्रकार से जो वो इसको किए हुए। जैसे यहाँ पे इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर दिए, इसमें 6 लेटर हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 भागों में। देखिए यहाँ पे इसमें भी 6 लेटर हैं, इसमें भी 6 लेटर हैं, उसमें भी 6 लेटर है, ठीक है, तो हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आखिर यहाँ डी से लिखा हुआ ई बोले प्लस का 1 किए हुए हैं, ई से एफ प्लस का 1, टी से एस से टी प्लस का 1, ये साइड प्लस का 1 किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एन से लिखा हुआ पी बोले प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। आई से लिखा हुआ के प्लस का 2, ठीक है, और यहाँ आई जी से लिखा हुआ कितना, बोले जी से लिखा हुआ आई यानी प्लस का 2, यानी कि एक साइड प्लस का 1 एक साइड प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं। चलिए ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो करके देखते हैं, इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी से, यहाँ पे देखिए डी से ई प्लस का 1, ठीक है, ई से एफ प्लस का 1, ठीक है, एस से टी प्लस का 1, ठीक है। यहाँ देखिए ई से लिखा हुआ है के प्लस का 2, ये देखिए सॉरी ई से यहाँ पे जी लिखा हुआ है, क्योंकि शुरू वाले को लास्ट वाले से लास्ट, शुरू वाले बीच वाले को बीच से चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई से लिखा हुआ है जी बिल्कुल सही, प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं। आर से लिखा हुआ बीच वाले से, तो आर से टी लिखा हुआ बिल्कुल सही है, और आई से लिखा हुआ के बिल्कुल भी सही है, प्लस का 2 ये किए हुए हैं, ठीक है। यानी क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और 2 भागों में डिवाइड करने के बाद एक तरफ प्लस का 1 करेंगे, एक तरफ प्लस का 2 करेंगे, ठीक है। तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर दिए। यहाँ पे क्या करते हैं, इधर प्लस का 1 और इधर प्लस का 2 करते हैं, और शुरू वाले को देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, डी को लिखेंगे प्लस का 1, ई हो जाएंगे, ई को हो जाएंगे एफ हो जाएगा, ठीक है, और वी क्या आ जाएंगे, वी हो जाएंगे डब्लू, ठीक है, और उसके क्या होंगे, इसमें हो जाएंगे प्लस का करते हैं, आई में करते हैं प्लस का 2 कितना हो जाएंगे के हो जाएंगे, ठीक है। 80 में प्लस का करते हैं 2 कितना हो जाएंगे, बोले हो जाएंगे ई में करते हैं प्लस का 2 कितना हो जाएंगे, बोले हो जाएंगे जी। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो है वो डी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न अब क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ, सॉरी एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। हमको पूछ रहा है कि 4 का अपोजिट जो वो कौन सा अंक होंगे, ठीक है। बोले देखिए डाइस में, पहले देखिए कॉमन 4 कहाँ पे, बोले 4 यहाँ पे, ठीक है, 4 जो वो तीसरे डाइस में है, और 4 जो 4 के अलावा क्या है, बोले 4 के अलावा 6 और 5 है, तो 4 के अलावा 6 और 5 है, तो 6 और 5 किसी और डाइस में भी है क्या, बोले 6 और 5 इसमें है, क्या है दूसरे डाइस में यहाँ पे दिख रहे हैं कि 6 और 5 है, यानी कि यहाँ पे बच गए थे 4, यहाँ पे 1 है, यानी कि 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे। अगर 2 कॉमन मिल जाते हैं तो जो बच जाता है वही उसका अपोजिट बिल्कुल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का अपोजिट 1, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होंगे, ठीक है। इसको सजाने के बाद बोल रहा है कि चौथे स्थान पर कौन सा होंगे, ठीक है। देखिए इस तरह के प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना होता है, पहले सब में कॉमन क्या है, बोले सब में पहले डब्लू कॉमन है तो डब्लू को हटा दीजिए, एच कॉमन है फिर से तो एच को हटा दीजिए, ठीक है। और क्या कॉमन है, क्या बोले ई कॉमन है, लेकिन इसमें 3 नंबर में ई जो वो यहाँ पे ए दिए हुए हैं, तो इसमें कॉमन बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो पहले क्या आते हैं, पहले ई आते हैं, पहले ए, बोले पहले जो वो ए आते हैं, तो ए वाले हो जाएंगे, 3 नंबर को लिख लिए पहले, ठीक है, और उसके बाद छोड़ देंगे इसको, 3 नंबर कुछ नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पे ई इन चारों में 5 में क्या है, तो चारों में ई है, यानी कि ई को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, ई को यहाँ पे हटा दीजिए। इसमें थोड़ा सा जो वो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इसमें जो वो क्या हो रहे हैं कि यहाँ पे जो वो ए यहाँ पे ये नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये ए नहीं होंगे। आप जिसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे बोले क्या हो जाए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई था यहाँ पे भी, यहाँ पे इन दोनों में भी ई है, हटा दिए इन सबको। आप देखिए क्या बच गया, यहाँ बोलेंगे यहाँ पे ई बच गए, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे एन है,
यहाँ पे जो वो टी बची है। तो पहले क्या आते हैं, पहले जो आते हैं ए आते हैं, यानी कि 2 नंबर में पहले ए वाले 2 नंबर में, यानी 2 नंबर में पहले 2 नंबर को छोड़ दिए, कुछ नहीं करना है 2 नंबर को। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे दिए हुए हैं ई, यहाँ पे एन है, यहाँ पे टी है। तो पहले ई आते हैं, एन और टी बाद में आते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे पहले, तो पहले जाएंगे टी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ई वाले ले लिए, यानी कि 1 नंबर ले लिए पहले, और उसके बाद क्या आते हैं, पहले एन आते हैं, पहले टी आते हैं। बोले पहले एन आते हैं, उसके बाद टी आते हैं, यानी कि हो जाएंगे 5 नंबर हो जाएंगे पहले, क्या आ जाएंगे 5 नंबर हो जाएंगे पहले, और उसके बाद लास्ट में हो जाएंगे 4 नंबर। ठीक है, तो चौथे स्थान पर कौन सा है, बोले 1 2 3, चौथे पर आए 5वां, यानी कि वैन आएंगे, क्या है WHEN, किस ऑप्शन में है वैन, तो बोले ऑप्शन सी में दिए उन्हें, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उनको पूछ रहा था कि चौथे स्थान पर कौन होंगे, तो चौथे स्थान यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे 5वें नंबर वाला चौथे स्थान पर होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरे बेटे के दादा का भाई है। तो वह आदमी से राम का किस प्रकार का संबंध है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि राम कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए राम कह रहे हैं, राम ने कहा वह मेरे बेटे, यानी कि राम के बेटे, क्या है कि राम के बेटे के दादा, यानी कि राम के बेटे के दादा, यानी कि राम के पिता, राम के बेटे के दादा, यानी कि राम का कौन है, राम का पिता, तो राम के पिता दादा का भाई, यानी कि राम के पिता का भाई, यानी राम के पिता का भाई। ठीक है, यहाँ पे भाई हो जाएंगे। बोल रहा है कि वह आदमी से राम से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि राम और इन दोनों के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, यानी कि ये कौन है, तो ये पिता का भाई है, यानी राम के पिता का भाई है। तो पिता के भाई को कहते हैं चाचा, क्या कहते हैं, पिता के भाई को कहते हैं चाचा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, किस ऑप्शन दिए हुए चाचा, बोले चाचा किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए, यानी ऑप्शन बी में दिए हुए हैं पिता का भाई। पिता का भाई दिया हो या फिर चाचा दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही होंगे। ठीक है, क्या होंगे, पिता का भाई या फिर चाचा दिया होता तो चाचा मारते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कॉलेज का संबंध दिए विद्यार्थी से, तो अस्पताल का संबंध किससे होगा, अस्पताल का संबंध किससे होगा। देखिए कॉलेज में क्या जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज जाते हैं विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार से अस्पताल में कौन जाते हैं और क्या करने जाते हैं, बोले अस्पताल में मरीज जाते हैं ठीक होने के लिए, अस्पताल में मरीज जाते हैं ठीक होने के लिए जाते हैं, यानी कि क्या हो जाएंगे यहाँ पे मरीज हो जाएंगे। ठीक है, तो मरीज किस ऑप्शन में है, बोले मरीज जो वो ऑप्शन डी में दिए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो वो कौन सा लेटर भर दें जो कि ये श्रृंखला जो वो पूरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेटर समूह जो वो पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको भरना है क्यू के बाद भरना है, बोले क्यू के बाद भरना है, बोले क्यू कहाँ पे है, बोले यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू के बाद जो वो आर है, यहाँ पे भी क्यू है, क्यू के बाद यहाँ पे भी आर है। ठीक है, यहाँ पे भी क्यू है और यहाँ पे भी क्यू के बाद आर है। अगर क्यू के बाद आर ही है यानी कि यहाँ पे भी क्यू के बाद आर ही होंगे। अगर कुछ और लेटर होता है, एक ठिया कुछ और है, एक ठिया कुछ और है, अगर अलग अलग लेटर होते हैं तो हम जो बिल्कुल भी नहीं भरते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है जी, यहाँ बोले ओ के बाद भरना है, बोले ओ कहाँ, बोले यहाँ पे ओ है, ओ के बाद यहाँ पे पी है, ओ के बाद यहाँ पे पी है, बोले ओ के बाद यहाँ पे पी है, ओ के बाद यहाँ पे पी है, यानी यहाँ पे भी पी भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको भरना है एस के बाद, बोले एस कहाँ पे, बोले एस के बाद यहाँ पे टी है, एस के बाद यहाँ पे टी है, एस के बाद यहाँ पे टी है, लेकिन यहाँ पे एस के बाद हम टी भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भरना है आर के बाद भरना है, तो बोले आर कहाँ पे, बोले आर के बाद यहाँ पे एस है। ठीक है, आर के बाद यहाँ पे भी एस है, आर के बाद यहाँ पे भी एस है, यानी कि आर के बाद यहाँ पे एस भर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अलग अलग लेटर होगा जो बिल्कुल भी हम इसको ये पैटर्न बिल्कुल भी नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आर लिखे, ठीक है, उसके बाद पी लिखे, उसके बाद टी लिखे, उसके बाद एस लिखे, तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो बी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि 6 लड़के MGVAR और D एक सीधे पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, यानी फेस जो वो सबका ऊपर उत्तर की ओर है। ठीक है, क्या बोले कि जी के बाईं ओर 3 लड़के खड़े हैं, तो यहाँ पे एक लाइन पाड़ते हैं, यहाँ पे जो वो इसमें 6 लड़कों को हमने खड़ा करना है, तो 1 2 3 4 5 और एक 6 लड़के को हमने यहाँ पे खड़ा कर दिए। आप क्या बोल रहे हैं कि जी के बाईं ओर
केवल 3 लड़के खड़े हैं, तो यहाँ पे इधर जो है इधर लेफ्ट साइड इधर राइट साइड होंगे, ठीक है। तो जे को अगर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, जे को अगर यहाँ पे रखते हैं तो जे के बाईं ओर यानी कि जे का लेफ्ट साइड इधर होंगे और लेफ्ट साइड में 3 स्थान खाली है, यानी कि 3 लड़के यहाँ पे बोल रहे हैं कि जी के लेफ्ट साइड में 3 लड़के खड़े, यानी कि 3 लड़के 1 2 3 लड़के यहाँ पे खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे हैं कि एम बाईं छोर से यानी कि लेफ्ट छोर से दूसरा स्थान पर खड़े हैं, यानी कि पहला स्थान दूसरा स्थान यहाँ पे, यानी कि एम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। जी और ए के बीच में डी खड़ा है, यानी कि जी और बी के बीच में केवल डी खड़ा है। तो जी यहाँ पे अगर इधर कुछ रखते हैं तो यहाँ पे अगर रखते हैं ए को, अगर यहाँ पे रखते हैं तो ए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एम बैठे हुए हैं, यानी कि ए यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इधर रखेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम ए को रखते हैं तो क्या हो जाएंगे, अगर यहाँ पे ए को रखते हैं तो इन दोनों के बीच में जी और ए के बीच में एक स्थान खाली बच रहा है जो कि यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे डी आ जाएंगे। यहाँ पे हमने डी को भर दिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दाएं सिरे से यानी कि राइट सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है। तो दाएं सिरे नहीं, राइट सिरा ये है, ठीक है। तो पहला स्थान यहाँ पे ए है, दूसरा स्थान पर यहाँ पे डी है, यानी कि डी। तो डी किस ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन जो वो सी में दी होनी, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के दूसरा देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ बताना होगा कि ए सी ई जी का संबंध दिए हुए एच जे एल एम से किस प्रकार से होगा, ठीक है। इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध आखिर किस प्रकार से होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें, आखिर ए से लिखा हुआ जेड, बोले ए का अपोजिट होते हैं जेड, क्या होते हैं, ए का विपरीत होते हैं, ए का विपरीत लेटर होते हैं जेड, ठीक है। सी का होते हैं एक्स, ठीक है। ई का होते हैं भी और जी का होते हैं टी, यानी क्या है यहाँ पे विपरीत वाला पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे अपोजिट वाला पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। यानी क्या करें, यहाँ पे अपोजिट लगा देंगे। एच का अपोजिट क्या होते हैं, एच का अपोजिट होते हैं एस, जे का क्या होते हैं, जे का होते हैं क्यू, एल का ओ और एम का एन होते हैं, ठीक है, एन का एम होते हैं। अगर आपको अपोजिट लेटर मालूम नहीं होगा तो क्या करिए, आप ए से लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एम तक लिखिए और पीछे से इधर से उसके जस्ट नीचे से एन से लिखना स्टार्ट कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे जेड तक लिख लीजिए। और जो जिसके सामने आ रहा हुआ है उसका अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एम के सामने आ रहा है एन, यानी एम और एन एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ए के सामने जेड आ रहे हैं, यानी कि ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विपरीत अक्षर है, ठीक है। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं ये, बोले ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का, उस आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यानी कि यहाँ पर आएंगे। ये यहाँ पे जो वो कौन सा फिगर इन चारों ऑप्शन में से रख दें जो कि ये जो वो बिल्कुल भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दें, आखिर ऑप्शन ए को अगर रखते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए को रखते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये बिल्कुल भी ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं, यानी क्या हो रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। देखिए अगर ऑप्शन बी को रखते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर देंगे। अगर ऑप्शन बी को रखते हैं तो ऑप्शन बी में ये खाली हो गया, ये अगर ये खाली है तो ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है, तो ऑप्शन सी में यहाँ पे जो दिए हुए हैं तो ये किस प्रकार से बोले, यहाँ पे ये नहीं दिए हुए, इस वजह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये होंगे, ये नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शन सी कट गए। ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में ये इधर ये साइड नहीं होंगे, ये साइड इधर बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये साइड यहाँ पे ये खाली होंगे, ये स्थान यहाँ पे जो वो बिल्कुल भी खाली होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइड दी हुई ये जो वो बिल्कुल भी ऑप्शन डी भी गलत है। क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर है। और ऑप्शन ए को रख देते हैं तो ये आकृति बिल्कुल भी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के उस दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे आखिर इसमें से बोल रहा है कि पहले जो वो कौन सा वर्ड होंगे इसको हमको सजाना पड़ेगा एक सीक्वेंस में, ठीक है। देखिए इन सब प्रश्नों में देखिए इस तरह के प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना होता। पहले देखिए कॉमन क्या है, बोले बी सब में कॉमन है तो बी को हटा दीजिए, ठीक है, जो कॉमन है वहाँ से हटा दीजिए। बोले आई भी सब में कॉमन है तो आई को भी हटा दीजिए, ठीक है, आई को भी हटा दीजिए। आई के बाद क्या है, बोले आई के बाद जो है वो कॉमन मिलना बंद गई, क्योंकि इन चारों में जो वो टी है कॉमन, लेकिन यहाँ पे जो वो आर है यानी कि कॉमन नहीं मानेंगे। तो पहले आर आते हैं, पहले टी, बोले पहले आर आते हैं, टी तो बाद में आते हैं, यानी कि 5 नंबर पहले, तो 5 नंबर को हमने छोड़ दिए, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे क्या है, इन चारों में से कॉमन क्या है, बोले कि यहाँ पे जो टी कॉमन है तो टी को हटा दीजिए, टी को हमने हटा दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हटाने के बाद क्या होगा कि बी 2 नंबर वाले का
लेटर जो वो बिल्कुल भी खत्म हो गई है, ठीक है। और इन सबके पास अभी भी लेटर है, यानी क्या आ जाएंगे, ये जो वो 2 नंबर आ जाएंगे पहले, यानी कि 2 नंबर को हमने ले लिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ई, यहाँ पे ई दिए हुए हैं, यहाँ पे सी दिए हुए हैं, यहाँ पे ई दिए हुए हैं। तो ई और सी में पहले क्या आते हैं, बोले पहले जो वो सी आते हैं, ई तो बाद में आता है, यानी कि पहले जो वो 3 नंबर आ जाएंगे, और उसके बाद 3 नंबर हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएंगे, यहाँ पे ई दिए हुए हैं, यहाँ पे भी ई है, तो ये क्या हुए कि ये 4 नंबर का लेटर खत्म हो गया, यानी कि 4 नंबर हो जाएंगे पहले, और उसको क्या आ जाएंगे 1 नंबर हो जाएंगे सबसे लास्ट में, यानी कि ये जो वो 52,341 किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो बी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न आखिर क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या का मतलब ये आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो वो एक फिक्स पैटर्न पर सॉल्व है, लेकिन एक क्या है, इन तीनों से अलग सॉल्व है, ठीक है। तो इन तीनों से अलग कौन है, उसी का उत्तर करना होता है हमको, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखें आप, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये बोले 216 जो वो ये क्या है, तो ये 6 का क्यूब है। 8 क्या है, ये 2 का क्यूब है। 125 क्या है, ये बोले 5 का क्यूब है। लेकिन ये 65 क्या है, किसी का क्यूब नहीं है, ये 65 जो वो किसी का क्यूब या फिर स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये जो वो इन तीनों से अलग कौन है, तो ऑप्शन डी 65 अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि कुछ लड़के पुरुष हैं, तो यहाँ पे एक आकृति पा रहे हैं लड़के का, हमने एक आकृति पार दी किसका, तो लड़के का पार लिए, बॉय का पार लिए, ठीक है। अब क्या करें कि कुछ लड़के जो है वो पुरुष है, यानी कि लड़के और पुरुष के बीच में आपस में इस प्रकार का डायग्राम पाएंगे, एक पुरुष का पार दिए मेल का, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में आपस में कुछ का संबंध बोल रहे हैं, तो कुछ का संबंध यहाँ पे हमने आकृति के मदद से दिखा दिए, ठीक है। अभी दूसरा कथन क्या कर रहे हैं कि कोई पुरुष काला नहीं है, यानी कि पुरुष और काला यहाँ पे एक आकृति अलग से पाएंगे काला का, ठीक है। और पुरुष और काला के बीच में आपस में यहाँ पे कुछ भी संबंध नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं प्रश्न में, निष्कर्ष को आप पढ़िए कि निष्कर्ष अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ लड़के काले नहीं है, तो देखिए यहाँ पे ये काला है और ये जो वो लड़के है, यहाँ पे ये लड़के हैं और ये काला है, इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ भी संबंध नहीं है, तो कुछ का संबंध बिल्कुल भी नहीं बनेगा, यानी क्या कर रहे हैं कि कुछ लड़के काले बिल्कुल भी नहीं है, तो ये पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है। ये क्या कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ भी संबंध नहीं है। यहाँ पर क्या बोले, कुछ लड़के काले नहीं है, अगर यहाँ बोलता कुछ लड़के काले हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी इसको गलत कर देते, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं नहीं है, तो बिल्कुल भी सही कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कथन क्या, दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहे हैं कि कुछ पुरुष लड़के हैं, तो ये पुरुष और लड़के के बीच में यहाँ पर जो वो कुछ का यहाँ पे संबंध बन रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वो कुछ का संबंध बन रहा है, यानी कि बिल्कुल भी दूसरा निष्कर्ष भी बिल्कुल भी सही कर रहे हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में क्रिकेट को 76 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्लेयर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे आखिर क्रिकेट का कोड दिए हुए कितना, बोले क्रिकेट का कोड दिए हुए हैं 76, तो क्रिकेट का कोड दिए हुए हैं 76, किस प्रकार से दिए हुए हैं, बोले सी कितने पर आते हैं, बोले सी 3 पर आते हैं, आर आते हैं 18 पर, आई 9 पर आते हैं, ठीक है। सी आते हैं 3 पर, के 11 पर, ई 5 पर और टी 20 पर। इन सबको आपस में ऐड कीजिए, कितना हो रहा है कि 20 5 25 25 11 36 36 3 39 39 और कितना होंगे 39 और 9 हो जाएंगे 48 48 और 18 कितना होंगे 48 18 48 18 हो जाएंगे 66 हो जाएंगे, कितना 66 और 3 69 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 69। क्या 69 से जो वो यहाँ पे 76 बन सकते हैं, बोले बिल्कुल बन सकते हैं। तो कितना प्लस करना होगा, बोले प्लस जो वो इसमें अगर 7 प्लस करें तो बिल्कुल बन सकते हैं, अगर प्लस इसमें 7 करें तो 76 बिल्कुल भी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्लस का 7 किए तो ये भी ध्यान देख लें कि इसका लेटर कहीं प्लस का 7 इसमें जो भी क्रिकेट में बर्ड जो भी इसमें लेटर दिए हुए हैं कहीं ये तो इसका जो वो 7 ही नहीं दिए हुए, जैसे आप देखिए क्या 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 लेटर दिए हुए, यानी कि यहाँ पे प्लस का 7 किए, ठीक है। ये वाले पैटर्न बिल्कुल भी होते हैं, ठीक है। यहाँ है कि 7 लेटर है, यहाँ पे प्लस का 7 किए। यहाँ पे देख लीजिए आप क्या करना होगा, यहाँ पे प्लेयर में देखिए पी कितने आते हैं, मतलब पी जो वो 16 पर आते हैं, एल आते हैं 12 पर, ए आते हैं 1 पर, वाई 25 पर, ई 5 पर और आर 18 पर, ई 5 पर और आर 18 पर आते हैं। इन सबको भी आपस में ऐड कीजिए, इसका आखिर में ऐड करने बाद कितना आ रहे हैं, बोले 18 5 23 23 और 25 48 48 और 1 49 49 और 12 कितना हो जाएंगे 49 12 हो जाएंगे 62 सॉरी 61 हो जाएंगे 49 12 61 हो जाएंगे और 61 16 कितना हो जाएंगे 61 16 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे तो 76 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 76 हो जाएंगे।
प्लस कितना करना है, जितना लेटर होगा उतना प्लस करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 लेटर 2 3 4 5 6, 6 लेटर है तो यहाँ पे 6 प्लस कर दीजिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो वो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 77 आएंगे। 71 में अगर 61 में प्लस का 16 करते हैं तो कितना आएंगे, 77 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 77 लिख देंगे, बिल्कुल भी सही है। कितना लेटर क्या कितना प्लस करना है, बोले यहाँ पे 6 प्लस करना है तो 6 प्लस कर दीजिए। अगर प्लस का 6 करते हैं, अगर 77 में प्लस का 6 करते हैं कितना देंगे, हो जाएंगे 83। तो 83 किस ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न में ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं कि उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर है लेकिन भारतीय नहीं। जो नहीं बोल रहा है उसको पहले हटा दीजिए। क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि भारतीय नहीं है, यानी कि इंडियन नहीं है, यानी कि इंडियन वाले आकृति को कुछ भी नहीं करना है, इन सबको हटा दीजिए पहले, ठीक है। इसको हम हटा दिए पहले, अब इसको लाल वाले कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि उन शिक्षकों का पता लगाएं, यानी कि शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर है, यानी कि डॉक्टर भी है और क्या है तो शिक्षक भी है। तो डॉक्टर यानी कि एक ये क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्टर ही है, ये 7 क्या है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही है, क्योंकि शिक्षक वाले आकृति के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। शिक्षक वाले आकृति यानी एक ही आकृति के अंदर आ रहे हैं, यानी कि एक ही उसके अंदर टैलेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, 4 जो वो क्या है, ये 4 जो वो डॉक्टर वाले आकृति के अंदर भी आ रहे हैं और ये शिक्षक वाले आकृति के अंदर भी आ रहे हैं, यानी क्या है 4 जो वो दोनों है, यानी कि डॉक्टर भी है और शिक्षक भी है, ठीक है। तो ये क्या है, 4 ऑप्शन किस में दिए, बोले ऑप्शन सी में दिए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या करें, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए अगर लेटर से कोई भी प्रश्न आए तो क्या करना है आपको एक एक करके चेक करना है, फिर कितना प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ के से लिखा हुआ जे, बोले के आते हैं कितने बार, के से जे लिखा हुआ है, बोले के से जे लिखा हुआ माइनस का 1 यहाँ पे किए हुए। जे से लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ, जे से लिखा हुआ है जी, बोले माइनस का यहाँ पे 3 किए हुए। अगला कितना माइनस हुआ पता नहीं है, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ यू से लिखा हुआ है एल, तो यू कितने पाते हैं, बोले यू आते हैं 21 पर और एल आते हैं 12 पर, यानी कि माइनस का कितना किए हुए हैं, बोले माइनस का यहाँ पे 9 किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 1 माइनस हुए, यहाँ पे 3, यहाँ पे अगर 5 होगा, अगर यहाँ पे 7 माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस का 9 बिल्कुल सही है। क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे माइनस का 9 हुआ तो यहाँ कितना होगा, माइनस का यहाँ 5 होंगे, ठीक है। कितना होंगे, माइनस का 5 होंगे। यहाँ पे माइनस का 7 होंगे, माइनस का 9, बिल्कुल भी पैटर्न यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं माइनस का 9 करते हैं। तो अगर हम इसमें क्या जी आते हैं 5 पर, कितने आते हैं जी आते हैं 7 पर, सॉरी जी आते हैं 7 पर, 7 में अगर माइनस का करते हैं 5 कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे 2। 2 पर क्या आते हैं, बोले 2 पर आते हैं बी, यानी कि बी हमने यहाँ पे नीचे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी से लिखा हुआ कितना, बोले डी से लिखे हुए यहाँ पे ई लिखे हुए हैं, ठीक है। तो डी जो वो डी से ई लिखा हुआ, बोले प्लस का 1 यहाँ पे किए हुए। ई से लिखा हुआ है एच, बोले प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। तो वही अगर सेम पैटर्न यहाँ पे ऊपर में फॉलो कर रहा होगा कि माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 है, तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का अगर 5 करते हैं तो कितना आ जाएंगे, बोले एच आते हैं 8 पर, प्लस का 5 में 13, 13 पर आते हैं एम, यानी कि एम ने हमने यहाँ पे लिख देंगे। आगे भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना करना होगा, प्लस का यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे 7 करना होगा प्लस। तो 13 7 होते हैं 20, यानी कि टी आते हैं 20 पर, यानी बिल्कुल भी सही है, ठीक है। आगे प्लस का 9 यहाँ पे दिए हुए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए एन से लिखा हुआ है ओ, यानी एन से लिखा हुआ है ओ, यानी कि प्लस कितना किए हुए, बोले माइन प्लस का यहाँ पे कितने किए हुए हैं, बोले यहाँ पे 1 किए हुए हैं, ठीक है। एक यहाँ प्लस का प्लस किए हुए, ठीक है। ओ से लिखा हुआ क्यू, बोले ओ से लिखे हुए क्यू, यानी प्लस का कितना किए हुए, मतलब प्लस का 2 किए हुए। अगला कितना प्लस है पता नहीं कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक्स से लिखा हुआ है सी, कितना लिखे हुए हैं कि एक्स से लिखे हुए हैं सी, तो एक्स आते हैं 24 पर और सी आते हैं कितने पर, बोले सी आते हैं 3 पर, इनके प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए। यहाँ पे 1 2, अगर यहाँ पे 3 प्लस हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5 बिल्कुल सही है। यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे प्लस का 4 होंगे, ठीक है। तो यहाँ करते हैं प्लस का 3 करते हैं तो कितना हो जाएंगे, अगर क्यू आते हैं 20 पर, सॉरी क्यू आते हैं 17 पर, और 17 में प्लस का 3 करते हैं हो जाएगा टी, ये टी आते हैं 20 पर, टी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्लस का 4 तो कितना हो जाएंगे, टी आते हैं 20 पर, प्लस का 4 24, 24 पर आते हैं एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स दिए हुए, यानी बिल्कुल भी सही है। क्या है, पैटर्न बिल्कुल भी सही है, यानी कि बी एम टी किस ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगर क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित श्रेणी सही होगा।
निम्नलिखित समीकरण जो वो बिल्कुल भी सही हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं समीकरण जो वो इसको सही करने के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रख दें जो कि बिल्कुल भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ऑप्शन ए को रखते हैं तो 7 को 3 और 3 को 7 करना होगा। जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 कर दिए, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 कर दिए। ठीक है, और हमेशा ध्यान जो वो भाग वाले के पास रखिए। हमेशा इस तरह के प्रश्नों, अगर इक्वेशन का प्रश्न आए तो हमेशा ध्यान क्या कहाँ रखनी चाहिए, भाग वाले के पास, कि वो कटेंगे या फिर नहीं कटेंगे। जैसे यहाँ पे ये 2 है, ये 4 से डिवाइड नहीं होंगे। क्या होंगे, ये 2 4 से डिवाइड नहीं होंगे, कि यह जो वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन दूसरा चेक करते हैं, क्या है 2 को 4 करना है और 4 को 2 करना है। अगर इसको हम 4 कर दिए 2 को, और इसको 2 कर दिए, तो बिल्कुल बोलेंगे बिल्कुल ये 4 जो वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि इसको जो वो बना के चेक करने का जरूरत है। तो 38 कितना हो जाएंगे, बोले 38 हो जाएंगे 54। तो 54 हमने यहाँ पे लिख दिए, माइनस 2 बार से कट जाएंगे, यानी 2 लिख दिए यहाँ पे, प्लस का 7 बराबर कितना हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे यहाँ पे 59 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएंगे, बोले इसको अगर जोड़ते हैं या फिर इसमें से माइनस कर देते हैं या फिर इसको जोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएंगे यहाँ पे, बोलेंगे यहाँ पे हो जाएंगे 61 हो जाएंगे। अगर 61 में -2 करते हैं, कितना हो जाएंगे, बोले यहाँ पे बिल्कुल भी 59 बिल्कुल भी आ जाएंगे, यानी कि बिल्कुल भी ऑप्शन बी मैच करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कितने आकृति त्रिभुज है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे कि देखें यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, 3 त्रिभुज और फिर यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए 3 यहाँ पे इसमें बन रहे हैं। यहाँ अगर इस प्रकार की आकृति अगर दिए होते हैं तो एक ये बन रहा है, एक ये और एक बड़ा वाला ये, यानी कि 3 त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, और एक छोटा वाला यहाँ पे बन रही है ये वाले। तो एक यहाँ पे हो गई है। ठीक है, एक यहाँ पे और लिख दिए हमने। ठीक है, और एक यहाँ पे भी बन रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिए। तो 1 2 और 3 4 5, 5 और 3 8, और भी कहीं त्रिभुज नहीं बन रहा, यानी कि 8 त्रिभुज इसमें टोटल बन रहे हैं। तो 8 किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन सी में दिए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को अभी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, लास्ट में देखिए आज का टेस्ट का प्रश्न आपके लिए ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इसका उत्तर आप जरूर कीजिए कि आपने 20 प्रश्न से कितना प्रश्न जो वो सही किए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।